तो पेपर 4 का अपना एक डेडिकेटेड प्रोग्राम 11 मई से भी स्टार्ट होगा और बाकी जो रीपा मैक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो अवेलेबल है ही, रीपा एडवांस के लिए भी अवेलेबल है। तो अभी जस्ट हमने डिसाइड किया है ब्रिजवासी सर अपने को हिंदी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने के साथ में अपने को पता है कि पेपर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पढ़ाने के साथ में जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें आपकी गलतियां इंगित करना बहुत जरूरी हो गया है, पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी हो गया है। तो पिछली बार आप क्या करते थे, अब तक जितने भी अपने पेपर 4 का प्रोग्राम चला है, GS-DPP चली है, पेपर 4 DPP चली है, वो चेक नहीं होती थी। बट अभी जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि अब चेक भी होगी, तो देखो कैसे हम प्रोसीड करेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे ये पेपर 4 DPP का अपना ग्रुप बना हुआ है, 1500 बच्चे इसमें पेड स्टूडेंट्स। नए जो पेपर 4 के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे रोजाना DPP आती है, एक मिनट सर आप यहाँ पे जो, हाँ। तो यहाँ पे डेली DPP आती है, जैसे पिछली बार अपन ने मार्च को खत्म कर दिया था, 10 मार्च 11 मार्च इस तरीके से। इस बार भी डेली DPP आएगी, पहले से आपको टारगेट दे दिए जाएंगे कि आज परिपत्र लिखना है, आज लोकोक्ति मुहावरे लिखना है, इस तरीके से। अब चेंज क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो ये कर रहे हैं कि देखो जैसे 11 मार्च को ये DPP है, ये DPP सर के पास भी जाएगी, सर भी देखेंगे कि अच्छा ये तो सॉल्यूशन है, चलो ठीक है, लोकोक्ति वाले, ठीक है, ये DPP है। तो यहाँ पे लोकोक्ति मुहावरे अपने को करना है, परिपत्र ये लिखना है, आपने लिख के क्या करना है यहाँ पे सबमिट कर देना है, जैसा इन बच्चों ने किया हुआ है पिछले बार के जो प्रोग्राम था उसमें। अब डिफरेंस ये कि अब सर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने लाइव इसको चेक करेंगे, शुरू के 10-20 आंसर्स को। बाकी लोगों को भी ये देखना है, क्योंकि इससे पता लगेगा कि अब सर बताएंगे कि सर जैसे इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती है यहाँ पे आजकल, क्योंकि आपको पता है कि RPSC बिंदु की भी गलती को इंगित कर रही है और मार्क्स काट रही है। अब सर लाइव आपको ये परिपत्र पढ़ेंगे यहाँ पे और इसमें चेंजेस बताएंगे कि इसमें आपको ये करना चाहिए था, इसमें ये करना चाहिए था, ताकि सारे लोग सीख सके। और जो शुरू के टॉप 10 टॉप 20 है, इवन सर तो बोल रहे कि मैं सबके ही चेक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस आंसर राइटिंग डेली करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चेक करने का प्रयास करें। हाँ सर आप कुछ और ऐड करना चाहो इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो कॉपियां हैं उनको चेक करेंगे, आप भी थोड़ा उसमें एक्टिव रहेंगे। जैसे आप थोड़ा उसको सीरियस होकर लिखें, आप कम से कम गलतियां करें, जिससे कि क्या है कि आपकी चेक भी जल्दी हो और आपका सुधार भी जल्दी हो। कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं कि जल्दबाजी से फटाफट कोई लिख करके ले साहब हमको तो केवल चेक करानी है। तो आप क्या है उसको थोड़ा सीरियस होकर लिखें, थोड़ा सा समय, भले ही आप किसी टॉपिक को थोड़ा सा समय लेके लिखें, आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं और उसके बाद उसको जो है परफेक्ट लिख करके फिर यहाँ पर आप सबमिट कर दें। हम उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसको एक बार और लिखें, उसे एक बार और लिखें, फिर हम उसका जो भी कोई मॉडल आंसर सब आपको मिलते ही, आंसर शीट आपको मिलेगी, तो उसका हम लोग जो है मॉडल आंसर आपको देंगे ही, तो फिर उसको हल्का फुल्का उससे मिलान कर लीजिए, एक बार और लिखें उसको, फिर गलती जो हुई है उसको सुधार करके दोबारा और लिखें। क्योंकि आपको जितना लिखेंगे, आप जितना आपका हाथ चलेगा, जितना आपका अभ्यास होगा, उतना ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। आप मौखिक रूप से कितना ही सुन लो, कितना ही कह दो, कितने ही आप जैसे वीडियो देख लेते हैं या बुक्स पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, वो तो मैटर हम आपको सब उपलब्ध करा ही देंगे, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपका मेंस में लिखने का ही सारा अभ्यास है। और एक बात ये भी याद रखिए, अगर आप लैंग्वेज का बहुत अच्छे से अभ्यास करोगे तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको प्रत्यक्षतः फायदा मिलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका लेखन शैली अच्छी रहेगी, प्रभावी रहेगी। आपको बहुत सारे जो क्रिएटिव है, बहुत सारे ऐसे आपका माइंड है, वो धीरे धीरे विचार आपको रटने नहीं है, आपको जो है क्रिएटिव बनना है। बहुत सारे विचार आपको खुद जो है अपने जो है ईजाद करने हैं कि कौन कौन से विचार कैसे लिखे, चाहे वो निबंध लेखन हो, पल्लवन लेखन हो, लोकोक्ति मुहावरे लेखन हो। छात्रों के सामने बहुत सारी समस्या आती है, सर हमें वाक्य बनाने में दिक्कत आती है, सर हमारे पास वो मैटर कैसे आए, निबंध का कैसे मैटर आए, कहाँ से आए, पल्लवन का कहाँ से आए, हम लिख नहीं पाते हैं, ये नहीं। तो वो फिर फाइनली रट के ही जाते हैं, रटे हुए में आपको मार्क्स हमेशा कम मिलते, चाहे आप कितना ही अच्छा लिखो। इसलिए ये आपको याद रखना है, अपने स्वयं के विचार लिखने, स्वयं के विचार आप लिखोगे, उसी में आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। उसमें जो आपकी व्याकरणात्मक गलतियां हैं उनको हम यहाँ सुधार करते चलेंगे, क्लास में भी और आपकी कॉपी चेक करेंगे उसमें भी। मैं हमेशा से ही, आप जो बहुत सारे छात्र हैं जो पहले पढ़े हुए मेरे से, आपने देखा होगा, मैं हमेशा एक चीज़ कहता, मुझे चेक कराएं। जो ऑफलाइन आते हैं उनकी भी मैं चेक करने को कहता हूँ। पिछली बार थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन वाले कुछ विद्यार्थियों ने मैसेज भी किया, सर हमारी भी चेक करने की व्यवस्था करो। तो अभी हमारी बातचीत हुई तो हमने यही सारी बात की कि अपन उसको परफेक्टली पहले दिन से ही अपन उसको जो है चेक करने का प्रावधान रखेंगे और उसके लिए टाइम भी और अलग से देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें सहयोग दें, आपका इसमें भरपूर फायदा होगा, हम आपके साथ हैं हमेशा। सो मच सर फॉर योर एफर्ट्स।
ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ बच्चों से। तो ठीक है, अब देखो हम एफर्ट ही मार सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आंसर राइटिंग आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। हमारी तरफ से न पहले कमी रही थी, न आगे कमी रहेगी, ठीक है। और रैंक आई है, जिन्होंने आंसर राइटिंग की उनकी रैंक्स आई है, आपकी भी रैंक पक्का आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव वे के साथ स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी।